Hello and welcome my dear students. I am Rushali ma'am from VM Academy classes नासिक। हम देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉर 12th साइंस और 12th का हम देख रहे हैं केमिस्ट्री। स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट। आज है लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर में हमें देखना है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। आज का लेक्चर छोटा है लेकिन हम बहुत डिटेल में जानेंगे कि लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है। उसके साथ एक साइंटिस्ट थे ब्रेवियस, तो ब्रेवियस लैटिस थे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। उनके हम देखेंगे टाइप, उन्होंने 7 टाइप बताए थे और सबके स्ट्रक्चर हम डिटेल में जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर लेक्चर नंबर 3 विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो आज के लेक्चर में हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिटेल में देखना है। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे ऑब्टेन होता है? तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑब्टेन बाय अटैचिंग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल टू ईच ऑफ लैटिस पॉइंट। अभी यहाँ पे नया वर्ड आया है लैटिस पॉइंट। तो लैटिस पॉइंट क्या होते हैं उसे देख लेते हैं। तो हमें पता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होती है, एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है। रेगुलर कह सकते हो या फिर पीरियोडिक अरेंजमेंट होती है। तो सपोज हम दिखा रहे हैं इन पॉइंट को, तो एक क्या होगी, इनमें एक रेगुलर अरेंजमेंट होगी। ओके, तो ये जो दिख रहे हैं आप लोगों को डॉट, इनको क्या कहा जाता है, लैटिस पॉइंट। हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखा है और हमने देखा है कि हर एटम क्या होता है, इट इज़ स्पेरिकल। स्पेरिकल होता है और सेंट्रल पार्ट जो होता है उसका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। मतलब एटम का स्ट्रक्चर ऐसे होगा कि न्यूक्लियस प्रेजेंट एट द सेंटर और ये क्या होगा, एटम के ऑर्बिटल होंगे। बट जब हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो इतना बड़ा एटम ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि स्ट्रक्चर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते। इसीलिए जब भी स्ट्रक्चर या क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर दिखाते हैं तो ये इसी पॉइंट को एज्यूम किया जाता है। तो ये क्या होता है, इसे कहा जाएगा पॉइंट। जो न्यूक्लियस है एटम का उसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या कहा जाता है, पॉइंट। यहाँ पे ये जो पॉइंट दिख रहा है मतलब क्या है, इसके अराउंड एटम प्रेजेंट है। तो हर पॉइंट के अराउंड क्या होगा, वो एटम प्रेजेंट होगा जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा लैटिस का या क्रिस्टल स्ट्रक्चर का। तो ये सारे क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। और ये जो पॉइंट दिख रहा है हमें वो क्या है, उन पार्टिकल का न्यूक्लियस है। इसके अराउंड वो एटम क्या है, प्रेजेंट है। लेकिन हम क्या है, बाहर के सर्कल को नहीं दिखा रहे क्योंकि बाहर के सर्कल को दिखाया तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए हम बाहर के स्ट्रक्चर को यहाँ पे नहीं दिखाएंगे। तो इस पूरे चैप्टर में क्या होगा, एटम को ऐसे ही दिखाया जाएगा और उसे क्या कहा जाएगा, पॉइंट। तो इनकी अटैचमेंट कैसे होगी, देखो क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो यहाँ पे देखो, सपोज मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया और यहाँ पे भी ऐसे ज्वाइन कर दिया और ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर है ऐसे, तो आप लोगों को दिख रहा है एक क्यूब बन गया है। तो ये क्यूब क्या होता है, ऐसे फॉर्म होता है। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे लैटिस पॉइंट के, वो एक दूसरे से अटैच होके क्या बनाएंगे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। और क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमेशा क्यूबिक ही होती है। क्यूब अलग अलग होंगे लेकिन क्यूबिक होगी। अगर दूसरा हम ज्वाइन करने जाए तो ये देखो, ये अगर हमने ज्वाइन कर दिया, मैंने जानबूझकर दूसरा कलर यूज़ किया है ताकि आप लोगों को समझ में आए। देखो दूसरा भी क्यूब फॉर्म हो गया। थर्ड अगर हम देखें कि हम इसे ज्वाइन कर देते, देखो और एक क्यूब। तो ऐसे क्या होता है, क्यूबिक क्रिस्टल क्या होता है, फॉर्म होता है। तो जो रेगुलर अरेंजमेंट होगी, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे उनकी जो पॉइंट से दिखाई गई है, तो वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से अटैच होंगे और ऐसा क्या बनेगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये एक यूनिट है, उसके साथ दूसरा यूनिट ज्वाइन हुआ, उसके साथ तीसरा, फोर्थ, नीचे से ऊपर से हर साइड से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। तो ये हर साइड से क्या होंगे, ऐसे क्यूब ज्वाइन करके एक बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो आज के लेक्चर में हमें बहुत चीज़ों के बारे में बात करना है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमने देखा, बेसिस क्या होता है देखना है, यूनिट सेल, उसके बाद लैटिस क्या होता है। तो सारे टर्म को हम डिटेल में जानते हैं। तो ये अभी आपको समझ में आया होगा कि एक रेगुलर अरेंजमेंट थी, पार्टिकल जो थे उनकी, ये दिखाया जो गया है वो पॉइंट है। एक्चुअल क्या है, वो एटम का न्यूक्लियस है, वो एटम, इसके अराउंड एटम प्रेजेंट है। मतलब यहाँ पे अगर दिखाए तो एटम ऐसे प्रेजेंट होंगे, ऐसे प्रेजेंट होंगे। ओके, बट देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर ऐसे एटम को रिप्रेजेंट किया तो।
तो इसीलिए क्या दिखाते, सिर्फ पॉइंट को शो किया जाता है। तो इनकी क्या होगी, रेगुलर अरेंजमेंट वाले जो पॉइंट होंगे एक दूसरे से अटैच होंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, और ये क्या बनाएंगे, एक क्रिस्टल लैटिस बनाएंगे जो कि क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। और ये जो सिंगल रिपीटेटिंग यूनिट है, देखो ये क्यूब, दूसरा क्यूब, तीसरा क्यूब, इसी सिंगल रिपीटेटिंग यूनिट को क्या कहा जाता है, यूनिट सेल कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, हमें देखना है बेसिस। इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन द टर्म बेसिस विथ रिस्पेक्ट टू क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में बेसिस होता क्या है, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में बेसिस क्या होगा, बेसिस ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को ही लैटिस कहा जाता है, जो क्रिस्टल बनता है उसी को लैटिस कहा जाता है। मतलब ऐसे जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा, इसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहो या क्रिस्टल लैटिस कहो, दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो बेसिस ऑफ द क्रिस्टल लैटिस क्या होंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अटैच होंगे, और क्या कहाँ पे अटैच हो जाएंगे, टू द लैटिस पॉइंट। तो लैटिस के जो पॉइंट है ये क्या होंगे, अटैच होके क्या बनाएंगे, बेसिस बनाएंगे। तो डायग्रामेटिकली भी इसे दिखाया जाता है, क्वेश्चन भी आता है, विथ हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन हाउ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑब्टेन फ्रॉम लैटिस पॉइंट एंड बेसिस। तो दोनों से कैसे मिलता है, तो हमने देखा कि क्या होता है, एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, तो इसे क्या कहा जाएगा, ये होता है लैटिस स्ट्रक्चर में एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है पार्टिकल का। जो बेसिस होगा तो उस बेसिस को ऐसे डिनोट किया जाता है, तो ये क्या होगा, बेसिस। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही फॉर्म होता है। तो ये जो दिख रहा है हर जगह पे अभी हमें दिखेगा, तो ऐसे जहाँ जहाँ पे लैटिस के पॉइंट थे उसके साथ कौन ज्वाइन हो जाएगा, बेसिस पॉइंट ज्वाइन हो जाएंगे, और हमें स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा, रेगुलर अरेंजमेंट में ऐसे स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ये हो जाता है क्रिस्टल। तो क्रिस्टल कैसे बनेगा, लैटिस और बेसिस क्या होंगे, एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे, लैटिस के पॉइंट और बेसिस एक दूसरे से अटैच होके क्या बनाते हैं, यहाँ पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसी को क्रिस्टल लैटिस भी कहा जाता है। और कुछ बुक में ये जो क्रिस्टल लैटिस है इसी को दूसरा नाम दिया गया है, स्पेस लैटिस ऑफ क्रिस्टल, ऐसा नाम भी यूज़ होता है। तो इन सब का मीनिंग एक ही है। नेक्स्ट हमें देखना है यूनिट सेल। तो आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट। एक स्मॉल स्ट्रक्चरल यूनिट होगा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होगा, बार बार रिपीट होगा, तो उसे क्या कहा जाता है, यूनिट सेल कहा जाता है। तो देखो मैं यहाँ पे एक क्यूब ड्रॉ कर रही हूँ, और ये क्यूब ही क्या होगा, यूनिट सेल होगा। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे ऐसे ज्वाइन करना है, तो ये बन गया क्यूब। ये यूनिट बार बार क्या होता है, किसी भी क्रिस्टल में क्या होता है, रिपीट होता है, इसे क्या कहा जाता है, यूनिट सेल। जैसे देखो हमें अगर एक वॉल बनानी है तो एक ब्रिक होगी, वो क्या होती है, बार बार रिपीट होती है, वही एक यूनिट होता है, वही बार बार रिपीट होके एक बड़ा सा वॉल बनाएगा। वैसे ही क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर बनाना है तो ये एक यूनिट होगा, ये यूनिट, ये एक क्यूब है, ये एक यूनिट क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। तो इसी रिपीटेटिंग यूनिट को क्या कहा जाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के यूनिट सेल कहा जाता है। तो ये जो यूनिट सेल होगा, ये यूनिट सेल क्या होते हैं, एक दूसरे से अटैच हो जाते, स्टॉक हो जाएंगे एक दूसरे से, इस साइड से, ऊपर से, इस साइड से, नीचे से, हर साइड से क्या होंगे, एक दूसरे के साथ ये अटैच हो जाएंगे, और ये क्या कहे, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाएंगे, और ये क्या करेंगे, एक बड़ा सा क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। तो देखो ए के इस साइड से, जैसे मैंने स्टार्टिंग में जैसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमने देखा था, तब मैंने आप लोगों को 3 कलर वाले क्यूब ड्रॉ करके दिखाए थे, तो वो तीनों एक दूसरे से जॉइन है। वैसे हर साइड से क्यूब क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से जॉइन होंगे टुगेदर। तो हम लिख सकते हैं, व्हेन द यूनिट सेल आर स्टॉक टुगेदर दे जनरेट द क्रिस्टल। तो क्रिस्टल को जनरेट करते, ईच यूनिट सेल शेयर, क्या क्या शेयर कर सकता है, देखो अभी ये समझ लो। तो ये हो गया उसका कॉर्नर, तो ऐसे कितने कॉर्नर हो गए, तो 8 कॉर्नर हो गए, ये याद रखना है। ओके, तो अपने कॉर्नर को क्या कर सकता है, वो यूज़ कर सकता है।
ये जो होती है इसे कहा जाता है एज, बाजू जो होगी तो इसे एज, मोस्टली एज को पूरे हमारे टेक्स्ट बुक में स्मॉल एज से क्या किया गया है, डिनोट किया गया। तो 8 कॉर्नर हो गए एज। ये जो ऊपर का सरफेस है ये जो है ये पूरा सरफेस, देखो मैं ऐसे करके दिखाती हूँ आप लोगों को, ये पूरा जो सरफेस है सारे साइड का इसे कहा जाता है फेस। तो फेस कितने होंगे, टोटल 6 होंगे। चाहे तो कोई भी बॉक्स उठाओ आपके पास होगा, देखो उसके कितने फेस होंगे। कितने फेस होते हैं, अपर, लोअर, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, बैक साइड एंड फ्रंट साइड, ऐसे कितने होंगे, 6 क्या होंगे, फेस। तो ये जो क्यूब होते हैं या फिर यूनिट सेल होते हैं, ये जॉइनिंग के लिए क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, अपने कॉर्नर यूज़ कर सकते, अपनी एज यूज़ कर सकते और अपने फेस यूज़ कर सकते हैं, ताकि एक दूसरे से जॉइन होके वो क्या बनाएंगे, एक बड़ा सा क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म करेंगे, क्रिस्टल को फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे क्रिस्टलाइन क्यूबिक जो होता है उनका अलग अलग शेप होता है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो कैसे अरेंज है उस पर डिपेंड होता है शेप। तो शेप तो हमें आज के लेक्चर में देखने कौन से होंगे। तो यहाँ पे जो डायमेंशन होते हैं क्यूब के, यूनिट सेल के, तो ये क्या है, 3 एक्सेस होंगे यहाँ पे। तो 3 एक्सेस के सिंबल यहाँ पे देखो, तो ये जो है इसे दिखाया जाता है, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे स्मॉल ए से दिखाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे स्मॉल सी से दिखाएंगे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे स्मॉल बी से डिनोट किया जाएगा। तो ये क्या हो गए इनके डायमेंशन। जो एंगल होता है एक्सिस के बीच में उसे अल्फ़ा, बीटा, गामा से दिखाया जाता है। तो याद रखना है हमेशा, ए जो होता है, ए के फ्रंट वाला जो होता है वो होता है अल्फ़ा। तो ऐसे समझ लो कि ये 3 डायमेंशनल ऐसा स्ट्रक्चर है, एक्स वाई जेड एक्सिस है। अभी समझ में आया होगा। तो इसे ए कहोगे, इसे सी कहोगे, इसे बी, किसी को कुछ भी नाम दे सकते हो। सिर्फ याद रखना है ए के फ्रंट वाला एंगल जो होगा वो होता है अल्फ़ा, बी के फ्रंट वाला एंगल जो होता है वो होता है बीटा, और सी के फ्रंट वाला जो एंगल होता है वो होता है गामा। तो इन चीज़ों को आपको क्या करना है, याद रखना है। तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इसलिए 3 एक्सिस दिखाएंगे और एक्सिस के हिसाब से इनके डायमेंशन ऐसे होंगे। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस सी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए, यहाँ से लेकर यहाँ तक बी, और उनके एंगल देखो, ए का फ्रंट वाला एंगल अल्फ़ा होगा, बी के फ्रंट वाला एंगल बीटा होगा, और सी के फ्रंट वाला एंगल क्या होगा, गामा होगा। तो ऐसे क्या है, 3 एक्सेस की वजह से यहाँ पे एंगल फॉर्म होते हैं उनके बीच में। तो अभी हमें यूनिट सेल के टाइप देखनी। तो ये एक सिंगल रिपीटेटिंग यूनिट है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। हर साइड से क्या है, अपने कॉर्नर को, एज को और फेस को यूज़ करके क्या कर सकता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना के बड़ा क्रिस्टल फॉर्म कर सकता है। और हमने देख लिया कि ये 3 डायमेंशनल है, इसलिए यहाँ पे 3 एक्सेस देखे हमने, उनके लेंथ भी देखे और उनके फ्रंट के एंगल भी देखे। तो अभी हमें देखने हैं टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो टाइप ऑफ यूनिट सेल कितने, 4 है। इस पर भी क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द 4 डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो चलो चारों टाइप को देखते हैं 1 बाय 1। तो देखो यहाँ पे 4 टाइप है। पहला जो यूनिट सेल का टाइप है उसे कहा जाता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब प्राइमरी। इसे कहा जाएगा सिंपल यूनिट सेल, इसे कैपिटल SC से डिनोट किया जाता है। दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसे BCC कहा जाता है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तीसरा जो होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, FCC, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। लास्ट वाला जो होता है, जो ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया है आपके सिलेबस में, वो होता है बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये 4 टाइप है यूनिट सेल के, हमें 1 बाय 1 डिटेल में देखना है। हमें देखना है हर सेल में, यूनिट सेल में पार्टिकल एक्चुअल कहाँ प्रेजेंट होते। तो फर्स्ट टाइप हम देख रहे हैं प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। तो देखो एक यूनिट सेल मैं ड्रॉ कर रही हूँ, आप लोगों को भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा अभी यूनिट सेल को ड्रॉ करने के लिए। तो ये क्यूब ड्रॉ हो गया, ओके। ये सिंपल है, तो सिंपल क्यूबिक के बारे में क्या लिख सकते हैं, इन दिस टाइप ऑफ cubic cell the constituent particles are present at its corners only। तो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे पार्टिकल, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर्स ओनली। तो कितने कॉर्नर होते हैं,
8 कॉर्नर होते हैं, मतलब यहाँ पे पार्टिकल कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, देखो ये जो 8 कॉर्नर है सिर्फ 8 कॉर्नर में प्रेजेंट होंगे। तो आइडेंटिफाई करने का तरीका है, अगर पार्टिकल सिर्फ 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट है और कहीं पे भी पार्टिकल नहीं है तो ये कौन से टाइप का प्रिमिटिव सेल कौन से टाइप का यूनिट सेल बन जाएगा, प्रिमिटिव और सिंपल टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं दे आर प्रेजेंट एट कॉर्नर ओनली, सिर्फ कॉर्नर पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। दूसरा टाइप है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बीसीसी। बीसीसी में देखो क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट सेंटर। तो एक पार्टिकल क्या होगा, सेंटर। तो हर क्यूब में एक ही सेंटर होता है, याद रखो। अगर आपने एक बॉक्स उठाया तो बॉक्स के कितने सेंटर बनेंगे, तो बॉक्स का एक ही सेंटर होगा, तो क्यूब का कितना सेंटर होता है, 1। मतलब एक पार्टिकल क्या है, क्यूब के सेंटर में प्रेजेंट होगा। ओके, एंड द अदर पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर। इसके साथ एडिशन में क्या होगा बीसीसी में कि पार्टिकल्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, प्लस इसके साथ कॉर्नर में भी पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर पार्टिकल और कॉर्नर ऑफ क्यूब। तो कॉर्नर के पार्टिकल कॉमन है, सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, आगे अलग अलग सिंपल में क्या होते जाएंगे, एडिशन। तो कॉर्नर में कितने पार्टिकल होते, 8 पार्टिकल। मतलब यहाँ पे टोटल कितने पार्टिकल होंगे, 9। यहाँ पे देखो 8 कॉर्नर तो कॉमन हो गए और एक एडिशनल पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट है, सेंटर। इसलिए कहा जाता है बॉडी सेंटर्ड। मतलब सिंपल में क्या हुआ, बॉडी के सेंटर में एक क्या हो गया, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आ गया, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसे बीसीसी से डिनोट करते। तो टोटल पार्टिकल कितने हो जाएंगे, कॉर्नर 8 कॉर्नर एंड 1 सेंटर। तो कॉर्नर और सेंटर दोनों जगह पे प्रेजेंट होंगे। उसके बाद थर्ड जो होता है वो होता है फेस सेंटर्ड। मैं यहीं पे चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखो थर्ड जो होगा वो क्या होगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो दोनों का फ़र्क समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं यहीं पे चेंज कर रही हूँ। तो फेस में क्या होगा, देखो तो कितने फेसेस होते हैं, हमने देखा कि टोटल कितने 6 फेसेस होते। तो यहाँ पे क्या होगा, फेस सेंटर में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो फेसेस में प्रेजेंट होंगे, उसके साथ साथ कॉर्नर तो कॉमन ही है, उसके साथ फेस में प्रेजेंट होंगे। तो हम लिख सकते हैं इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल इट कंसिस्ट द पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ ईच फेस, फेस के सेंटर में। तो कितने फेस है, देखो एक हो गया अपर वाला, दूसरा हो गया लोअर वाला, राइट हैंड साइड वाला, लेफ्ट हैंड साइड, बैक साइड एंड फ्रंट साइड। ऐसे टोटल कितने हो जाएंगे, 6। मतलब यहाँ पे क्या होंगे, कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, फेस का सेंटर, फेस के सेंटर में पार्टिकल प्रेजेंट होंगे और कॉर्नर में। तो यहाँ पे ये 6 और ये 8 ऐसे पार्टिकल क्या होंगे, प्रेजेंट। इसलिए कहा जाता है फेस सेंटर यूनिट सेल। मतलब सिंपल में क्या चेंज हुआ, सिंपल के 8 कॉर्नर तो है ही, उसके साथ फेस के सेंटर में भी क्या हो गए, पार्टिकल आ गए। तो एफसीसी में क्या होता है, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट द फेस सेंटर एंड द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। तो ये हो गया थर्ड वन। नेक्स्ट फोर्थ टाइप देखो, बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल एट सेंटर ऑफ एनी टू इट्स अपोजिट फेस। तो कोई भी दो अपोजिट, मतलब कॉर्नर के 8 तो है ही, मतलब कॉर्नर तो सबको कॉमन है, तो कॉर्नर के पार्टिकल्स तो होंगे, इसके साथ कोई भी क्या होंगे, एनी 2 फेस, कोई भी 2 फेस होंगे, लेकिन वो क्या होने चाहिए, एक दूसरे से अपोजिट होने चाहिए। तो अपोजिट क्या होंगे, लेफ्ट का राइट, अपर का लोअर, और जो बिहाइंड है उसका फ्रंट। तो कोई भी 2 ले लो। तो सपोज मैंने दिखाया कि एक पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट है और एक पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट है। आप ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हो, ये दोनों अपोजिट हो गए, या फिर एक पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट है, एक पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट है, ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हो, या फिर एक पार्टिकल बैक साइड में और एक पार्टिकल फ्रंट साइड में, ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हो। तो कोई भी 2 जगह पे 2 फेस के सेंटर में पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, लेकिन वो दोनों फेसेस क्या होने चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। उसे क्या कहा जाएगा, बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ऐसे टोटल हमने कितने यूनिट सेल देखे,
4 टाइप देखे। लेकिन जब मैथमेटिकल एनालिसिस हुआ तो एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था ब्रावियस। तो उन्होंने बताया मैथमेटिकल एनालिसिस से कि टोटल यहाँ पे 14 डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेस लैटिस, हमने तो 4 ही देखे लेकिन उनका कहना था कितने प्रेजेंट है, 14 टाइप प्रेजेंट है। तो उन 14 टाइप के बारे में हमें थोड़ा सा डिस्कस करना है। तो चलो अभी हमें देखना है इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ब्रावियस लैटिस इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये जो टॉपिक है जेई और नीट वालों का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। इस टॉपिक पे हमेशा एक क्वेश्चन होता ही है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन से पता चला, मैथमेटिकल ऑपरेशन ने ये प्रूव कर दिया कि ओनली 14 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेस लैटिस क्या होते, प्रेजेंट होते। इसी को क्या कहा जाता है, सेल पैरामीटर भी कहा जाता है। और इन्हीं 14 डिफरेंट स्पेस लैटिस को क्या कहा जाता है, ब्रावियन लैटिस। तो उनका ही नाम दिया गया इन लैटिस को, तो ब्रावियन लैटिस। तो ये ब्रावियन लैटिस जो है वो 14 टाइप के, इनको डिवाइड किया गया है इनटू 7 क्रिस्टल सिस्टम। तो टोटल कितने, 14 टाइप है, लेकिन इनको कितने क्रिस्टल सिस्टम में डिवाइड किया गया है, 7 क्रिस्टल सिस्टम में इनको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो उन 7 क्रिस्टल सिस्टम को हमें डिटेल में देखना है। तो यहाँ पे ओनली 14 पॉसिबल है जो क्या होंगे, अरेंज करेंगे 3D ऑर्डर में, 3D अरेंजमेंट कर सकते हैं ऐसे कितने, 14। और उनको 7 टाइप में क्या किया गया है, 7 सेल पैरामीटर में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो इसे देखने से पहले हमें थोड़ा सा सेल पैरामीटर, वैसे तो मैंने बताया है आप लोगों को, फिर भी एक बार फिर से जान लो क्योंकि इनको इसे यूज़ करना है हमें। तो कोई भी क्यूब जब होता है तो क्यूब को भी ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कर लो। तो सपोज ये क्यूब है, तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, यूनिट सेल भी कह सकते हो इसे। तो ये जो एक्सिस दिखाया गया है इसे 3D एक्सिस कह सकते हो। ओके, तो ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया z, किसी को कुछ भी बोल सकते हो। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसे अगर a कंसिडर करते हो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस c कंसिडर करते हो, यहाँ से यहाँ तक का b कंसिडर करते हो, तो एंगल, वैसे मैंने बताया आपको लेकिन फिर भी एक बार देख लो। सो इन फ्रंट ऑफ a के फ्रंट वाला एंगल क्या होता है, अल्फ़ा होता है, याद रखना है, a के फ्रंट वाला एंगल अल्फ़ा। इन फ्रंट ऑफ b एंगल इज बीटा, b के फ्रंट वाला क्या होता है, बीटा। और c के फ्रंट वाला एंगल क्या होता है, गामा। ये मैंने 2 बार बताया आप लोगों को क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। सो अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, एक्सियल एंगल है। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा और गामा क्या है, एक्सिस के बीच के एक्सियल एंगल कह सकते हो इन्हें। ओके, एंड ए बी सी क्या है, ये है एक्सियल लेंथ, इनको एज लेंथ भी कह सकते हो, एक्सियल लेंथ कहो या फिर एज लेंथ कहो। तो इनको ही क्या कहा जाता है, सेल पैरामीटर। तो कभी कभी सेल पैरामीटर पूछ लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए, जो एंगल होते हैं एक्सिस के बीच के अल्फ़ा बीटा गामा, और जो एक्सिस की लेंथ होती है इन्हीं को क्या कहा जाता है, सेल पैरामीटर कहा जाता है। तो चलो ये 7 जो टाइप है उनको हमें डिटेल में देखना है। 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल्स आर फाउंड अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर। सेल पैरामीटर के हिसाब से कितने, 7 मिलते। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है क्यूबिक। ऑलरेडी हम क्यूबिक को देख चुके। तो क्यूबिक होता है, तो देखो क्यूबिक में कौन से होंगे, क्यूबिक में सिंपल क्यूब बन सकता है, बॉडी सेंटर्ड बन सकता है और फेस सेंटर्ड बन सकता है। मैं आप लोगों को इसके बाद वो डायग्राम भी दिखाऊंगी, सिर्फ मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि क्यूबिक कौन से होंगे। SC होगा मतलब सिंपल क्यूबिक, BCC होगा एंड FCC होगा, 3 बनेंगे। तो यहाँ पे कितने क्यूब कितने बनेंगे, 3। ओके, तो यहाँ पे देखो इनका जो एज लेंथ होता है, एज लेंथ हम ABC से दिखाते हैं। तो मैं यहाँ पे ABC लिखती हूँ और एंगल हम अल्फ़ा बीटा और गामा से दिखाते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्यूब के लिए क्या होगा, एज लेंथ सेम होगी, AB इज इक्वल टू C, मतलब सारे एज लेंथ क्या होंगे, सेम होंगे, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C।
तो हमें हमारे सिलेबस में हमें सिर्फ क्यूबिक सिस्टम को ही डिटेल में देखना है। यहाँ पे अल्फ़ा, बीटा और गामा तीनों एंगल भी सेम होते हैं। कितने होते हैं? 90 डिग्री। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप क्यूबिक। दूसरा जो टाइप है वो होता है यहाँ पे टेट्रागोनल। टेट्रागोनल, तो टेट्रागोनल जो होगा, टेट्रागोनल में दो ही प्रेजेंट होते। कौन सा होगा? सिंपल एंड बीसीसी, दो ही प्रेजेंट होते। तो मतलब इसके पास कितने क्रिस्टल, कितने टाइप के लैटिस होंगे? दो टाइप के होंगे। कौन से? सिंपल एंड बीसीसी। डायग्राम भी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। यहाँ पे देखो, जो सेल पैरामीटर होता है ए इज इक्वल टू बी, मतलब ए और बी की लेंथ सेम होती है, लेकिन उनकी लेंथ सी से मैच नहीं करती। सी की लेंथ क्या है? उन दोनों से डिफरेंट होगी। बट एंगल जो होते, ये एंगल क्या होते? सेम होते। कितने होंगे? 90 डिग्री होंगे। मतलब अल्फ़ा, बीटा, गामा एंगल सेम होंगे। सिर्फ क्या है? ए और बी की एज लेंथ सेम होगी, सी इनसे मैच नहीं करेगा। ये सेकंड टाइप है। थर्ड टाइप जो है वो है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक, ये नाम और ये आपको ये चार्ट याद करना है, नीट और जेईई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे चारों टाइप होते। कौन से टाइप हमने देखे? सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, एफसीसी और बेस। तो चारों टाइप के यूनिट सेल को ये बनाता है। मतलब ये कितने बना सकता है? 4। तो ये 7 मिलके जितने बनाते हैं उतने कितने जाते हो जाती है? वो टोटल होती है 14। तो देखो यहाँ पे इसने कितने बनाए? 4। और यहाँ पे देखो, ये जो होगा A इज़ नॉट इक्वल टू B इज़ नॉट इक्वल टू C, मतलब तीनों की एज लेंथ क्या होगी? डिफरेंट होगी, बट एंगल क्या होंगे? सेम होंगे। द एंगल इज सेम। कितने होते हैं? 90 डिग्री। एज लेंथ डिफरेंट हो गई, बट एंगल क्या है? अभी भी सेम है। तो ये पहले 3 टाइप हो गए। तो मैं यहाँ पे एडिशन के लिए लिख रही हूँ। पहले के 3 थे, दूसरे के 2 थे, इसके 4 थे। आई होप आप लोगों को दिख रहा है, अभी दिख रहा होगा। ओके, तो ये हो गए फर्स्ट 3। हमें कितने देखने? टोटल 7 देखने। फोर्थ जो मेंबर है, फोर्थ जो टाइप है, फोर्थ टाइप यहाँ पे देखो, वो है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक, ये मोनोक्लिनिक जो होता है, मोनोक्लिनिक में देखो यहाँ पे 2 टाइप होंगे। कौन सा होगा? सिंपल होगा एंड बेस सेंटर्ड होगा। ओके, यहाँ पे जो है मोनोक्लिनिक में, यहाँ पे भी तीनों एंगल डिफरेंट होते, तीनों एज लेंथ डिफरेंट होते। ए बी सी के, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, बी इज़ नॉट इक्वल टू सी। यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा जो है वो क्या होते हैं? 90 डिग्री होता है, बट गामा कभी भी 90 डिग्री नहीं हो सकता, ये चेंज हो जाएगा। ये एंगल क्या होगा? चेंज होगा। मतलब सी के फ्रंट वाला एंगल क्या होगा? डिफरेंट होगा। ये हो गया मोनोक्लिनिक। तो इसने कितने बनाए? 2। तो मतलब हमारे एडिशन में और 2 जुड़ गए। फिफ्थ जो होता है वो होता है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक कितने बनाता है? एक ही होता है इसके पास। कौन सा? सिंपल यूनिट सेल। तो ये एक ही, तो यहाँ पे हमारे साथ एक और जुड़ जाएगा। यहाँ पे देखो ट्राइक्लिनिक में भी एंगल सेम नहीं होते। ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी। तो ट्राइक्लिनिक के ना ही एज लेंथ, सॉरी ये एज लेंथ भी सेम नहीं होगी और एंगल भी सेम नहीं होंगे। एक्सियल एंगल भी क्या होते हैं? इनके सेम नहीं होते। इट इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के इक्वल नहीं है ये एंगल। तो सारे एंगल क्या होंगे? 90 नहीं होंगे, 90 से कम ज़्यादा होंगे। तीनों भी क्या होंगे? अलग होंगे। कोई भी किसी के साथ क्या है? मैच नहीं करेगा। कितने फॉर्म कर सकता है? 1। 6 जो होता है वो होता है हेक्सागोनल। हमें हेक्सागोनल भी देखना है। तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। हेक्सागोनल में क्या होता है? एक ही प्रेजेंट होगा। कौन सा? सिंपल से। मतलब इसके हमारे लिस्ट में और एक जुड़ गया, तो सिंपल हो गया हेक्सागोनल में।
हेक्सागोनल में ए और बी की लेंथ सेम होती है, लेकिन इन दोनों की लेंथ सी से मैच नहीं करती। यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा दोनों भी 90 डिग्री होते हैं, और गामा जो होता है वो क्या होता है, 120 डिग्री होता है। एंगल भी क्या हो गया, चेंज हो गया। 7 जो होता है वो है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल जो होता है इसमें भी सिर्फ सिंपल सेल प्रेजेंट होता है, मतलब ये भी कितना दिखाएगा, 1। यहाँ पे तीनों एंगल सेम होते हैं, तीनों एज लेंथ सेम होंगे, ए बी सी, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। यहाँ पे क्या होता है, अल्फ़ा बीटा और गामा सेम होते हैं, बट तीनों भी 90 डिग्री नहीं होंगे, 90 से कम होंगे या 90 से ज़्यादा होंगे, तीनों 90 डिग्री नहीं हो सकते। ऐसे टोटल कितने हो गए, 7, और 7 के यहाँ पे एडिशन अगर करोगे 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 + 2 11, 12 13 एंड 14। ऐसे टोटल कितने टाइप के प्रेजेंट है, 14 टाइप के क्या है, ये जो है क्रिस्टल प्रेजेंट है, जिनको इन 7 क्लास में क्या किया गया है, पैरामीटर के हिसाब से 7 पार्ट में डिवाइड किया गया। अभी मैंने ब्रैकेट में लिख तो दिया और ये भी दिखाया, अभी हम डायग्राम को देखते हैं। वैसे आपके टेक्स्ट बुक में भी डायग्राम प्रोवाइड किए, आप वहाँ पे भी देख सकते हो। चलो डायग्राम देखते हैं सबकी। तो देखो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 7 पे दिया हुआ है, ये वहाँ से भी देख सकते हो। तो पहला टाइप हमने देखा क्यूबिक। क्यूबिक में क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है, ये भी हमने देखा। और तीनों एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो देखो यहाँ पे ये बन गया 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो ये सिंपल हो गया सेंटर में, ये BCC हो गया, और ये देखो फेस के सेंटर में तो ये हो गया FCC। तो यहाँ पे इसने कितने बना लिए, टोटल 3 क्या बना लिए, स्ट्रक्चर। तो एक हो गया सिंपल BCC बॉडी सेंटर्ड एंड द फेस सेंटर्ड। दूसरा जो होता वो क्या था, ऑर्थोरोम्बिक था। तो ऑर्थोरोम्बिक में क्या था, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, बट तीनों एंगल क्या है, सेम। तो देखो एज लेंथ यहाँ पे चेंज हो गई। तो यहाँ पे 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो ये हो गया सिंपल। यहाँ पे बेस बॉडी के सेंटर में तो ये हो गया BCC, यहाँ के फेस के सेंटर में ये हो गया FCC, और यहाँ पे देखो सिर्फ 2 अपोजिट के क्या है, अपोजिट के फेस में तो ये हो गया बेस सेंटर। ऐसे टोटल ये कितने बनाता है, 4 बनाता है। नेक्स्ट देखो थर्ड वाला टेट्रागोनल। तो टेट्रागोनल क्या है, देखो ये सिंपल बनाता है, तो ये सिंपल है, देखो सिंपल, और यहाँ पे बॉडी के सेंटर में BCC। तो टेट्रागोनल में क्या था, ए और बी की लेंथ सेम थी, सी उसके इक्वल में नहीं थी, और अल्फ़ा बीटा गामा तीनों भी एंगल क्या थे, 90 डिग्री थे। तो ये 2 बनाता है। तो इसने कितने स्ट्रक्चर फॉर्म किए, 2 की। नेक्स्ट है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक भी 2 बनाता है, एक होगा सिंपल 8 कॉर्नर वाला, और यहाँ पे देखो ये बेस होगा, क्योंकि अपोजिट साइड के फेस में क्या है, यहाँ पे एटम प्रेजेंट है। तो ये कितने बनाता है, टोटल 2 बनाता है। तो मोनोक्लिनिक क्या था, कोई भी एंगल, कोई भी एज लेंथ सेम नहीं होती, ABC सेम नहीं होंगे, अल्फ़ा बीटा 90 होंगे, बट गामा कभी भी 90 नहीं हो सकता। तो ये 2 टाइप के यूनिट सेल को फॉर्म करेगा। नेक्स्ट देखो रोम्बोहेड्रल, ये एक ही टाइप का है। ये कौन सा है, सिंपल, सिर्फ 8 कॉर्नर पे क्या है, पार्टिकल प्रेजेंट है। तो इसने कितने फॉर्म किए, एक सिंपल, जिसे प्रिमिटिव भी कहा जाता है। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा, अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों एंगल सेम होंगे, लेकिन 90 डिग्री नहीं होंगे। नेक्स्ट है ट्राइक्लिनिक, ये भी सिर्फ सिंपल को ही बनाता है। देखो सिंपल ही 8 कॉर्नर पे पार्टिकल प्रेजेंट है। तो ट्राइक्लिनिक में कोई भी एंगल सेम नहीं होता, और कोई भी एज लेंथ सेम नहीं होती। तो ये कितने बनाएगा, 1। उसके बाद है लास्ट वाला हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल को अच्छे से देखो, हेक्सागोनल का स्ट्रक्चर हमें डिटेल में बाद में भी देखना है। तो ये एक ही बनाता है, सिंपल प्रिमिटिव। क्यों, क्योंकि सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो यूनिट सेल होता है उसके कॉर्नर पे जब पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, सिंपल। तो ये भी सिंपल है, और कितने बनाता है, 1। ऐसे सब मिला के कितने हो जाएंगे, 3 + 4 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1, टोटल हो जाएगी यहाँ पे 14, जो प्रूव करती है कि मैथमेटिकल एनालिसिस से ये पता चला था, किससे
जो डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेस लैटिस जो है कितने पॉसिबल है 14, और इनको क्या कहा जाता है ब्रेवियंस लैटिस कहा जाता है। तो हमने इनके पैरामीटर भी देख लिए, इनके स्ट्रक्चर भी देख लिए। अगर आपको पॉसिबल है तो एक बार इन स्ट्रक्चर को क्या करो ड्रॉ करके देखो। तो हमने इन सब के नाम भी देख लिए। तो देखा हमने क्यूबिक में कितने 3 है, टेट्रागोनल में 2 है, ऑर्थोरोम्बिक में 4, मोनोक्लिनिक में 2, ट्राइक्लिनिक में 1, हेक्सागोनल में 1 और रोम्बाहेड्रल में 1, ऐसे टोटल कितने होंगे 14। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्यूबिक सिस्टम को। तो क्यूबिक सिस्टम में हम देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हर क्यूबिक सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास एंड डेंसिटी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। मोलर मास, डेंसिटी, एज लेंथ, इनका रिलेशन। तो अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।